धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, बल्कि कागज पर लिखकर इस बात को बार बार पढ़िए भी कि जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई। लगता है इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए दिल्ली के एक रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा और विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जमकर जहर उगला है, जमकर भड़काऊ बयानबाजी की है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और अब दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है और उसने आयोजकों यानी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होने की जानकारी करने के लिए धाकड़ खबर ने डीसीपी को फोन लगाया तो वहां से एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हो पाई। वो ऑडियो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, साथ ही आपके सामने कुछ ऐसे सवाल भी रखूंगा जो खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर। लेकिन सबसे पहले ताजा हालात से आपको रूबरू करा देता हूं। देखिए, ताजा हालात कुछ इस तरीके के हैं कि पूरे इलाके के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहां जीटीबी नगर के रामलीला मैदान से जहर उगला गया है मंच लगाकर। मुसलमानों को मारने काटने की बातें की गई हैं, मस्जिदों को मदरसों को तोड़ने की बातें की गई हैं। अखलाक को जो 2015 में कत्ल कर दिया गया था उत्तर प्रदेश के दादरी में, कि उसके घर के फ्रिज में बीफ रखा हुआ है, गाय का मांस रखा हुआ है, उसको सुअर तक बताया गया है। मुसलमानों के बाइकाट करने तक का ऐलान किया गया है। तनावपूर्ण स्थिति है, भारी पुलिस फोर्स यहां पे तैनात कर रखा है। बता दें आपको, 1 अक्टूबर का दिन था जब इसी नंदनगरी इलाके के अंदर मनीष नाम के एक दलित युवक की चाकू से गोदकर 3 मुस्लिम नौजवानों ने हत्या कर दी थी। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को, बाद में 3 को रेड कर दिया था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। साथ ही पुलिस ने एक वीडियो बयान जारी करके भी कहा था कि इसका संप्रदाय विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी आपसी लड़ाई की वजह से हुआ है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये तमाम चीजें हम आपके सामने कल की रिपोर्ट में रख चुके हैं। अगर आपने हमारी वो रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन पर लगवा देते हैं या डिस्क्रिप्शन में लगवा देते हैं, आप विस्तार से उस खबर को देख सकते हैं। लेकिन बावजूद पुलिस के इस बयान जारी करने के 2 दिन पहले यहां पर जीटीबी नगर की रामलीला मैदान में जहर उगला गया है। तमाम बातें भी आपके सामने आ चुकी हैं। फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपने वो तमाम वीडियोज नहीं देखे हैं तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लगे हुए लिंक पर क्लिक करके उन तमाम बयानों को भी देख सकते हैं जो वहां पर दिए गए हैं। अब इस मामले के बाद खबर आ छपी है कि आयोजकों के खिलाफ यानी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी जिन्होंने जहर उगला है उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहां छपी खबरों में दावा किया जा रहा है कि धारा 188 के तहत धारा 144 यानी कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए धारा 188 का उल्लंघन हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम, जिसे नाम दिया गया विराट हिंदू सभा, ऑर्गेनाइज किया और इसके चलते डीसीपी शाहदरा, जिनका नाम हमारे पास निकल के आया है सत्य आर सुंदरम, हमने उनका ट्विटर खंगालने की कोशिश की, उनके ट्विटर पे कुछ भी नहीं मिला। हमने इधर उधर जाकर दिल्ली पुलिस का ट्विटर भी खंगाला, वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ छपी हुई खबरों में दावा किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो हमने फोन लगा दिया डीसीपी सत्य आर सुंदरम को, उनके ऑपरेटर ने फोन उठा लिया और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। हेलो जी, डीसीपी साहब बात कर रहे हैं, सत्य आर सुंदरम जी। हाँ, डीसीपी साहब भेजिए है एक मीटिंग में। बताइए सर, मैं ऑपरेटर बोल रहा हूँ डीसीपी साहब का। अच्छा भैया, ये बताइए, आपके यहाँ जीटीबी इनके थाना पड़ता है, जीटीबी नगर रामलीला मैदान में विराट हिंदू सभा हुई है, वहाँ पे भड़काऊ भाषणबाजी की गई, कोई कार्रवाई हुई उसमें? अच्छा, चलिए डीसीपी साहब को मैसेज करने करेंगे, पूछेंगे, जैसे बताएंगे जैसे भी होगा। कहाँ से बोल रहे हैं छपा सर? है किसी वेबसाइट में, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, ऐसा कुछ छपा है। कौन से न्यूज से बोल रहे हैं सर? धाकड़ खबर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, नाम अकरम रईस खान है। धाकड़ खबर। आपकी जानकारी में है कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? सर मेरी जानकारी में नहीं है, ये मुझे पता करना पड़ेगा इसके बारे में। अभी डीसीपी साहब मीटिंग में है। चलिए ठीक है सर, ओके। सुना आपने डीसीपी के ऑपरेटर को, वो इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कोई मामला ही नहीं, उसके संज्ञान में ही नहीं है, और मेरे से ही पूछने लगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो पूछने से पहले मुझे खुद बता देना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का कोई इल्म नहीं है और अभी तक हमारे पास कोई फोन नहीं आया। वैसे आपको बता दें, मनीष की जो हत्या हुई थी वो इलाका आता है डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के अंडर में, जिनका नाम है संजय सेन, और ये जो सभा की गई है ये इलाका आता है डीसीपी शाहदरा सत्य आर सुंदरम के इलाके में। आपको लेके चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ और किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं।
देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर जब दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो यह सभा आयोजित कैसे हो गई। बाकायदा बैनर लगा के, मंच लगा के, माइक से जहर कैसे उड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पे मौजूद थी और खुफिया विभाग जो होता है वो भी वहां पे मौजूद था, लेकिन इन लोगों को मौके पर ना तो रोका गया, ना ही इनको गिरफ्तार किया गया। अब भी इनके खिलाफ नाम मात्र की कार्रवाई करने जैसी FIR दर्ज की गई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि दिल्ली पुलिस का निकम्मा नाकारापन इस तरह से जाहिर यानी प्रदर्शित हुआ है। इससे पहले हमने सुल्तानपुरी में भी देखा था कि कैसे शोभा यात्रा निकाली गई थी बगैर इजाजत के, और फिर मस्जिद के बाहर जाकर किस तरीके का तांडव बर्पा किया गया था, वहां पर दंगा बवाल कर दिया गया था और फिर धर्म विशेष के लोगों के मत्थे उस पूरे मामले को मढ़ दिया गया था। एक सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर यहां का DCP सत्यार सुंदरम ये मानते हैं कि भैया बिना इजाजत के इन लोगों ने किया है, तो यहाँ का थानेदार जो GTB नगर का थानेदार है वो अभी तक यहाँ पर सीट पर कैसे बैठा है, यहाँ का ACP कैसे सीट पर बैठा है। बल्कि इस पूरे मामले में इस DCP के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए कि इसके इलाके के अंदर इस तरीके से जहर कैसे उगल दिया गया है। बड़ा सवाल यह भी है कि अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं चलाया गया, कोई बुलडोजर क्यों नहीं लाया गया है, कोई NSA UAPA क्यों नहीं लगाया गया। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सामने आई हैं और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी और मीडिया की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। सुन लीजिए उनको। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी जिस रैली में यह सब कहा गया। दिल्ली पुलिस के कर्मी वहां तैनात थे। दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है, कौन सा मुहूर्त देख के इनके खिलाफ FIR और गिरफ्तारी होगी, यह पहली चीज है। दूसरी चीज, मुझे थोड़ी सी शिकायत मीडिया से भी है और होनी लाजमी भी है। जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगण हैं, जो चरण चुंबक हैं, जो इस देश में अशांति होने पर स्टूडियो में दंगा मचा देते हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? एक चुना हुआ MP और MLA चुन चुन कर लोगों को मारने की और पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहा है, क्यों इतना सुई पटक सन्नाटा इन चरण चुंबकों की महफिल में? सुन लिया आपको, सुप्रिया श्रीनेत ने सिर्फ मीडिया और पुलिस पर ही सवाल नहीं खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए अदालत ही इस मामले में कुछ करे। वो भी सुन लीजिए। और अंततोगत्वा मैं कोर्ट्स का हवाला जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि कोर्ट्स ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर हंसकर कही जाए नफरती बात तो वो हेट स्पीच नहीं होती है। शायद उसी का हवाला दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री UU ललित जी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, टू विन द मेजॉरिटी हिंदू वोट्स, टू ग्रैब पावर एट ऑल पोस्ट, टू कमिट जेनोसाइड एंड टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र बिफोर 2024 इलेक्शंस। ये एलिगेशन था और उन्होंने हेट स्पीच के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दिया है। इसलिए कोर्ट ही संज्ञान ले ले। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं। मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए है, सुई पटक सन्नाटा है, तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। सुन लिया आपने सुप्रिया श्रीनेत को। तो किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, हर चीज से आपको रूबरू कराने की इस खबर में कोशिश की है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि इसी खबर से जुड़े हुए और भी कई सारे पहलू थोड़ी देर बाद आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।